नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर नितिन नवीन ने कहा कि ये पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत का नतीजा, पार्टी की उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। पटना में बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल, बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर नितिन नवीन का भव्य स्वागत। बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट से विधायक है नितिन नवीन, 5 बार विधायक रह चुके हैं। बिहार के कायस्थ समाज से आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नितिन नवीन को दी बधाई। एक्सपोस्ट पर लिखा, नितिन नवीन के पास संगठन का लंबा अनुभव, युवा और मेहनती नेता है नितिन नवीन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नितिन नवीन को दी बधाई। बोले, आपके नेतृत्व में संगठन नए आयाम स्थापित करेगा। आपके सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मंत्री नितिन नवीन को बिहार बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर दी बधाई। कहा, नितिन नवीन ने संगठन के हर काम को पूरी निष्ठा से किया। बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने नितिन नवीन को दी बधाई। बोले, बिहार के नेता का बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनना गर्व की बात। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जताई खुशी। बोले, नितिन नवीन के नेतृत्व में बिहार के साथ साथ पूरे देश में बीजेपी मजबूती के साथ खड़ी होगी। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी पर कसा तंज। बोले कि हम सच के साथ खड़े होकर मोदी शाह और आरएसएस की सरकार को सत्ता से हटाएंगे। राहुल गांधी का गंभीर आरोप। बोले, सत्ता का गलत इस्तेमाल कर रही है बीजेपी, वोट चोरी करते हैं और चुनाव के वक्त वोटर्स को 10-10 हजार रुपए देते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस सच्चाई की लड़ाई लड़ रही है और इसी लड़ाई में चुनाव आयोग बीजेपी का साथ दे रहा है। रामलीला मैदान की रैली से प्रियंका गांधी ने सरकार पर उठाए सवाल। का एसआईआर पर बहस से घबराकर मोदी सरकार ने वंदे मातरम पर बहस छेड़ दी। प्रियंका गांधी ने कहा कि वंदे मातरम हमारी आत्मा में बसा है, जिस पर बहस की गई उसकी कोई जरूरत नहीं थी। मोदी सरकार को बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने की हिम्मत नहीं है। कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली में महिला कार्यकर्ताओं ने सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ किया प्रदर्शन। बीजेपी से सांठगांठ का आरोप। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने महाराष्ट्र हरियाणा को वोट चोरी की सरकार बताया। कहा कि बीजेपी वोट चोरी कर सत्ता में आई। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने जो रवैया अपनाया है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस नेता हरीश रावत का बीजेपी पर आरोप। घुसपैठियों के नाम पर बीजेपी ने सत्ता में घुसपैठ करने का काम किया है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनाथ का बड़ा आरोप। कहा कि एसआईआर के जरिए बड़े पैमाने पर वोट चोरी हो रही है। बेवजह वोटर लिस्ट से लोगों के नाम क्यों कटवाए जा रहे हैं। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस अब मुस्लिम लीग माओवादी एजेंडे पर चल रही है, अपने मंच से अराजकता फैलाने का काम कर रही है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस की रैली पर कसा तंज। बोली कि रैली वोट चोरी की नहीं, सीनाजोरी और धमकी देने वालों के लिए है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस की रैली को बताया कामयाब। बोले कि लोग राहुल गांधी के साथ हैं और चाहते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष रहकर काम करे। कांग्रेस नेता निरंजन चौधरी ने पीएम मोदी पर तंज कसा। बोले कि प्रधानमंत्री घबराए नजर आते हैं, सदन में भी उनकी घबराहट दिखती है। एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस की रैली को रणदीप सुरजेवाला ने प्रजातंत्र की आवाज बताया। कहा, यह रैली कांग्रेस की नहीं, 144 करोड़ लोगों की आवाज है। कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू ने बीजेपी सरकार को वोट चोरी की सरकार बताया। कहा, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश में बीजेपी। एसआईआर को लेकर कांग्रेस की रैली पर बीजेपी के महासचिव तरुण चुग बोले कि ये लोग लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश में है। राहुल गांधी को जनता पहले ही नकार चुकी है। कांग्रेस की रैली को लेकर संबित पात्रा बोले कि कांग्रेस घुसपैठियों को बचाने की कोशिश कर रही है। एसआईआर को लेकर झूठी कहानी कर रही है कांग्रेस। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग का आरोप। बीजेपी ने चुनावों में वोट चोरी कर जगह जगह सरकार बनाई, देश की जनता सब देख रही है। रामलीला मैदान में रैली को लेकर कांग्रेस नेता तारिक अनवर बोले कि लोकतंत्र में जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं है, जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस की रैली पर आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी बोले कि एसआईआर के खिलाफ पूरे विपक्ष को सड़क पर उतारना होगा। सरकार वोट चोरी नहीं, वोट की डकैती कर रही है। दिल्ली में एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस की रैली पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले कि विपक्ष के पास कोई काम नहीं है, जनता इन्हें नकार चुकी है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने बीजेपी पर संविधान खत्म करने का आरोप लगाया। बोले कि बीजेपी दलित, आदिवासी और पिछड़ों को खत्म कर देना चाहती है। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि बीजेपी बिहार के बाद अब पूरे देश में वोट चोरी करना चाहती है। बीजेपी का मंसूबा सफल नहीं होने देंगे। आरएलएम सांसद उपेंद्र कुशवाहा बोले कि वोट चोरी का कोई मुद्दा ही नहीं है, कांग्रेस को बिहार चुनाव में इसका जवाब मिल चुका है। बिहार के बेतिया से बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि राहुल गांधी देश भर में झूठ का प्रचार करने में जुटे हुए हैं, लेकिन जनता उन्हें बिहार में सबक सिखा चुकी है। पंकज चौधरी बने यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष। पीयूष गोयल ने किया पंकज चौधरी के नाम का ऐलान। यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष चुने जाने पर पंकज चौधरी ने कहा कि मुझे जो जिम्मेदारी मिली है उसे बखूबी निभाऊंगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पंकज चौधरी को बधाई दी। बोले, पंकज चौधरी बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उनके नेतृत्व में यूपी बीजेपी और नई ऊंचाइयों पर जाएगा। यूपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को मंत्री दानिश अंसारी ने बधाई दी। बोले, 2027 में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की एक बार फिर से बनेगी सरकार। यूपी के मंत्री अनिल राजभर का बयान, 2027 में 2017 से बड़े जनादेश के साथ बनाएंगे सरकार। यूपी के मंत्री दयाशंकर सिंह ने पंकज चौधरी को यूपी
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर दी बधाई। बोले सीएम योगी के नेतृत्व में हम 2027 चुनाव को फतेह करेंगे। केंद्रीय मंत्री BL शर्मा ने कहा कि बीजेपी में लोकतांत्रिक तरीके से चयन होता है। 2027 का चुनाव हम उनके नेतृत्व में लड़ेंगे और जीत का परचम फहराएंगे। बीजेपी नेता पन्ना यादव ने यूपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को बधाई दी है। कहा कि सभी को उन पर बहुत भरोसा है। 2027 में फिर से कमल खिलेगा। माफियाओं को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी पर अटैक। बीजेपी और माफियाओं को बताया एक ही सिक्के के दो पहलू। झांसी में अखिलेश के पूर्व विधायक दीप नारायण के खिलाफ बड़ा एक्शन। गैंगस्टर एक्ट में 20 करोड़ की संपत्ति कुर्क। डीएम के आदेश के बाद अवैध संपत्तियों पर एक्शन। बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहा देश का सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनाएंगे। जहां लाल सलाम के नारे लगते थे वहां भारत माता की जय के नारे गूंज रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की आंध्र प्रदेश में जनसभा। मदनपल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। अटल जी के योगदान को भी किया याद। SIR के खिलाफ दिल्ली में कांग्रेस की रैली पर सीएम धामी ने कसा तंज। बोले कि कांग्रेस इस वक्त मुद्दा विहीन है। देश की जनता ने उनके मुद्दों को नकार दिया है। भजनलाल सरकार के 2 साल पूरे होने पर डिप्टी सीएम चंद बैरवा ने बोले कि सरकार ने 2 साल में हर क्षेत्र और हर वर्ग के लिए काम किया। राज्य के विकास के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। नागपुर के स्मृति मंदिर पहुंचे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। RSS के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार को दी श्रद्धांजलि। सीएम नीतीश कुमार ने पटना पुलिस को दी बड़ी सौगात। 700 क्षमता वाले पुलिस कांस्टेबल बैरक ब्लॉक का उद्घाटन किया। लालू फैमिली की प्रॉपर्टी पर सम्राट चौधरी के बयान से सियासी बवाल। बोले कि अब चारा घोटाले के अभियुक्तों की संपत्ति पर स्कूल खोला जाएगा। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद रजिस्टर्ड अपराधी हैं। CBI और ED लालू की संपत्ति को अटैच कर चुकी है। सम्राट चौधरी के बयान का JDU ने किया समर्थन। कहा कि स्कूल खोले जाने से युवाओं में पॉजिटिव मैसेज जाएगा। सम्राट ने लालू की जब्त प्रॉपर्टी पर स्कूल बनाए जाने की बात कही थी। लालू यादव की संपत्ति को लेकर सम्राट चौधरी के बयान पर RJD नेता मृत्युंजय तिवारी का पलटवार। बोले नई सरकार को लालू जी का फोबिया खत्म नहीं हो रहा है। असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं ये लोग। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह की 2 टूक वंदे मातरम नहीं गाने वाले देश छोड़कर चले जाएं। कर्नल सोफिया पर विवादित बयान देने वाले विजय शाह ने अब लाडली बहनों को धमकाया। कहा कि कार्यक्रम में नहीं आए तो आधार लिंक चेक करो। बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम पहुंचे। स्टेडियम में हुई तोड़फोड़ से हुए नुकसान का निरीक्षण किया। कल मेसी के इवेंट में हंगामा हुआ था। यूपी के काकोरी में चला प्रशासन का बुलडोजर। 100 बीघे की 11 अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की गई। बरेली में ताहिर अली ने बेटी के निकाह में हिंदू समाज को दी दावत। खफा हुए मौलाना जारी किया फतवा। पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर की बड़ी कामयाबी। थाना फेज 2 पुलिस ने ई-स्कूटी लीज स्कीम के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। मिर्जापुर में गौ तस्कर का हाफ एनकाउंटर। एक तस्कर के पैर पर लगी गोली। 2 बदमाश भागे। तलाश में जुटी पुलिस अवैध बंदूक और कारतूस मिला। बिहार के बांका में कोर्ट के आदेश पर स्कूल तोड़ने पहुंचा बुलडोजर। 100 से ज्यादा छात्रों ने जताया विरोध। पटना से सटे फतोहा में सड़क निर्माण के लिए फसलों पर चला बुलडोजर। मुआवजे की मांग पर अड़े किसानों को पुलिस ने हटाया। कार्रवाई के बाद एक्सप्रेसवे का काम शुरू। बेतिया में नरकटियागंज में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन। अवैध घर और दुकानों पर चलता निगम का पीला पंजा। MP के छतरपुर में मारपीट के आरोपियों का पुलिस ने निकाला जुलूस। 3 दिन पहले बाइक सवार युवक पर इन आरोपियों ने किया था जानलेवा हमला। यूपी के सागर में बीच बाजार बदमाशों ने मचाया उत्पात। राह चलते लोगों पर अटैक किया। देर से पहुंची पुलिस पर भड़क गए लोग। महाराष्ट्र के अहमदनगर में तेंदुए का आतंक। 4 साल के मासूम को टारगेट किया। हमले में बच्चे की मौत। घटना कैमरे में कैद। तेंदुए के हमले में ग्रामीणों में आक्रोश था। तेंदुए को मार डालने की मांग की जा रही थी। 2 दिन पहले तेंदुए को पकड़ने के लिए अहमदनगर में 200 से ज्यादा पिंजरे लगाए गए थे। महाराष्ट्र के धुले में सूखे कुएं में गिरा तेंदुआ। 11 घंटे के बाद रेस्क्यू किया गया। वन विभाग ने सुरक्षित बाहर निकाला। राजस्थान के राजसमंद में घायल तेंदुए ने वन कर्मचारी पर अटैक कर दिया। बाल बाल बचे कर्मचारी घायल होने की वजह से तेंदुए की मौत हुई। दिल्ली में नकली दवा बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़। फर्जी तरीके से बनाई जा रही थी स्किन केयर की दवाइयां। 75 रुपए में मार्केट में बेची जा रही थी दवा। नॉर्थ इंडिया के शहरों में बेची जा रही थी दवाइयां। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पूछताछ जारी। दिल्ली NCR पर प्रदूषण के साथ घने कोहरे का डबल अटैक। 450 के पार पहुंचा AQI। ग्राफोर की पाबंदियां लागू हुई। दिल्ली में मंदिर के अंदर मर्डर। शाहदरा में मंदिर में घुसकर पुजारी की पत्नी को काट डाला। महिला की हालत गंभीर। प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली में जगह जगह पानी का छिड़काव। इंडिया गेट इलाके में MCD ने सड़कों पर पानी का छिड़काव किया। कांग्रेस नेता अलका लामा ने प्रदूषण पर दिल्ली की रेखा सरकार को घेरा। का सत्ता में आते ही उठाने चाहिए थे पुख्ता कदम। हर बार इसी
समय दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो जाती है। तापमान में भारी गिरावट से कश्मीर घाटी में शीतलहर का प्रकोप, श्रीनगर में जबरदस्त ठंड, ठिठुरन से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। काले कपड़े पहने 2 हमलावरों ने बाउंड्री बीच पर की गोलीबारी, जान बचाकर भागते दिखे लोग। 50 से ज्यादा राउंड फायरिंग की गई। सीने में फायरिंग करने वाले हमलावर की पहचान नावीद अकरम नाम के शख्स ने की थी। गोलीबारी नावीद के साथ दूसरा हमलावर भी मौजूद था। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में गोलीबारी, 2 लोगों की मौत, 8 जख्मी, एग्जाम के दौरान वारदात। पुलिस ने संदिग्ध का सीसीटीवी फुटेज किया जारी। काले कपड़े पहनकर नजर आए शख्स, मामले की जांच कर रही है एफबीआई की टीम। थाईलैंड पर कम्बोडिया का रॉकेट अटैक हमले में एक थाई नागरिक की गई जान, खंडर में तब्दील हो गया मकान। गाजा में इजरायल की कार पर स्ट्राइक हुई है, एयर स्ट्राइक की गई है। हमास के सेकेंड चीफ राइद सईद मारे गए हैं। नेतन्याहू बोले कि इजरायली सैनिकों की मौत का लिया बदला। इजरायल ने हमले का सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया। हमले में 3 लोग मारे गए हैं, 3 लोग जख्मी।